नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सहयोग पोर्टल, अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी। स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा को नितिन नवीन ने दी श्रद्धांजलि, बोले जनता सेवा ही सबसे बड़ा संकल्प। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का बड़ा विस्फोट, बोले बंद कमरों में क्या होता है ये सबको पता है। पंचायत चुनाव पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, 9 जून के बाद शुरू होगा आरक्षण रोस्टर का काम। पीएम मोदी का जताया आभार, श्रेयसी सिंह ने कहा खेल के क्षेत्र में बिहार को दिलाएंगी नई पहचान। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव, अब रजिस्ट्री से पहले मिलेगी जमीन की पूरी कुंडली। विष्णुपुर कॉरिडोर निर्माण का विरोध तेज, संत समाज बोला मिट जाएगी गया जी की पहचान। विक्रमशिला सेतु पर राहत की बड़ी उम्मीद, बीआरओ की 100 सदस्यीय टीम ने युद्ध स्तर पर संभाला मोर्चा। नवादा के धमौल थाना क्षेत्र के सामने चौकीदार की हत्या, पेट में चाकू घोंपकर अपराधियों ने मचाया तांडव। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज आंधी और बारिश को लेकर येलो ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि बिहार सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और जवाबदेह व्यवस्था के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब लोग घर बैठे सड़क, बिजली, पानी, राशन, पेंशन, जमीन समेत किसी भी विभाग से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और 30 दिनों के भीतर उनके समाधान का प्रयास भी किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिरी नाले पर बनने वाली सड़क निर्माण परियोजना का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार पुलिस को अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में जातिवाद नहीं बल्कि अपराध मुक्त व्यवस्था स्थापित की जाएगी और किसी भी अपराधी की जाति नहीं बल्कि उसका अपराध देखा जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार सुबह पटना स्थित नवीन सिंह पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा की 77वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नितिन नवीन भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि आज पिता की जयंती पर उन्हें याद करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है और क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि यहाँ के बच्चों को बेहतर माहौल और सुविधाएं मिलेगी, जिससे उनका भविष्य मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिता के आशीर्वाद से उन्हें जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के समर्थक है, लेकिन उनके पास निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। पप्पू यादव ने बयान के दौरान बाहुबली नेता अनंत सिंह, उसामा साहब और जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार का नाम लेते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने आईजी, एसपी और डीएम से कहा कि जिन लोगों पर आरोप है उनके खिलाफ वारंट निकालकर कार्रवाई की जाए। सांसद ने कहा कि सबको पता है कि बंद कमरों में क्या क्या होता है और सांसद, विधायक तथा मंत्री क्या करते हैं, इसलिए सब कुछ जनता के सामने उजागर किया जाना चाहिए। अनंत सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि कौन नाच नहीं देखता है, जिसके बाद उनका यह बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मंत्री बनने के बाद पहली बार सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर का काम 9 जून के बाद शुरू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि फिलहाल जनसंख्या से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है और इसके पूरा होने के बाद ही आरक्षण निर्धारण की कार्रवाई आगे की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि पंचायत चुनाव में किसी प्रकार का परिसीमन नहीं किया जाएगा। दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायती राज विभाग और निर्वाचन आयोग मिलकर चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, ताकि समय पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। मंत्री ने संकेत दिया कि अगले महीने से आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए
कहा कि उन्होंने उन पर जो भरोसा दिखाया है उस पर वह पूरी तरह से कायम रहेंगी और खेल विभाग में बिहार के युवाओं के लिए बेहतर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही नई नीति लाने की तैयारी में है जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल सके। श्रेयसी सिंह ने बताया कि युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा ताकि खेल के क्षेत्र में उन्हें नई दिशा और अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार अब खेल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी भी की है। खेल मंत्री ने कहा कि आगे कोशिश होगी कि बिहार ओलंपिक जैसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने की भी दिशा में आगे बढ़े ताकि राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में विश्व स्तरीय सुविधाएं और अवसर मिल सके। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। राजस्व एवं निबंधन विभाग इस महीने नई प्रणाली लागू करेगा जिसके तहत जमीन की रजिस्ट्री से पहले खरीदारों को जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी, चौहद्दी समेत जमीन से जुड़ी 13 तरह की जानकारियां पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। इसके साथ ही विक्रेता की पूरी डिटेल ऑनलाइन दर्ज कराई जाएगी। सरकार ने जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और विवादों पर रोक लगाने के लिए अंचल अधिकारियों को दस्तावेजों और जमीन की जांच की जिम्मेदारी दी है। सीओ को तय समय सीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी ताकि रजिस्ट्री से पहले जमीन पर किसी विवाद, लोन या अन्य कानूनी स्थिति की जानकारी खरीदार को मिल सके। गया शहर स्थित विष्णुपद मंदिर परिसर में प्रस्तावित विष्णुपद कॉरिडोर निर्माण के विरोध में संत समाज, पंडा समाज और स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। जन जागरण अभियान के तहत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विष्णुपद प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण विकास के उद्देश्य से मांगा गया था, लेकिन वर्तमान योजना से गया जी की प्राचीन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उन्होंने बताया कि समाज के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन को लिखित आपत्ति भी सौंप दी गई है। वहीं स्वामी वेंकटेश ने कहा कि स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों की राय लिए बिना बनाई गई योजना को समाज पर थोपा जा रहा है, जिसके कारण इसका व्यापक विरोध हो रहा है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के पास आवागमन बहाल करने को लेकर सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की 100 सदस्यीय टीम युद्ध स्तर पर काम में जुट गई है। विशेषज्ञ टीम टूटे हिस्से के पास स्थायी बेली ब्रिज निर्माण की संभावना का तकनीकी आकलन कर रही है। बीआरओ इंजीनियरों ने पुल निगम और एसडीआरएफ के साथ सेतु के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर क्षति का जायजा लिया है। जिला प्रशासन ने भी राहत और मरम्मत कार्य को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि प्रशासन बीआरओ टीम को हर संभव सहयोग दे रहा है ताकि जल्द से जल्द आवागमन सामान्य करवाया जा सके। नवादा जिले के पकरीबरामा प्रखंड स्थित धमौल थाना के सामने सोमवार देर रात अपराधियों ने तांडव मचाते हुए चौकीदार जितेंद्र पासवान की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चौकीदार थाना में ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल चौकीदार को पकरीबरामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए पावापुरी विम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि तुर्कवन गांव में हो रही शराब बिक्री की सूचना पुलिस को देने के कारण आनंदी यादव के पुत्र रामपद कुमार और उनके सहयोगियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले भी उनके पति को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इस संबंध में धमौल थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में प्री मानसून का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 19 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली,
समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 12 मई को पूरे बिहार में और खराब मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। इस दौरान तेज हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात और मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है।